जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मैं उमेश चंद्र मिश्र आप सभी का संस्कृत मनोरमा चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, टीजीटी पीजीटी की आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आता हूं। मेरा उद्देश्य आपकी सफलता में योगदान करना है। मेरे परिश्रम का थोड़ा भी लाभ आपकी सफलता में रहा तो मेरा परिश्रम सार्थक हो जाएगा। मेरे प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अच्छा लगे तो लाइक करें। बाणभट्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है कि बाणभट्ट की प्रथम कृति है। विकल्प ए है मुकुटताड़िकम, बी हर्षचरितम, वासवदत्ता, दशकुमार चरितम। बाणभट्ट की प्रथम कृति ए विकल्प सही होगा, मुकुटताड़िकम। दूसरा प्रश्न है कि वाणी बाणो बभूव किसने कहा। ए गोवर्धनाचार्य, बी इंद्रदेव, सी चंद्रदेव, डी धर्मदास। तो ए विकल्प सही होगा, गोवर्धनाचार्य। बाणभट्ट की रचना है। ए वासवदत्ता, चारुदत्त, सी कादम्बरी कथामुखम, दशकुमार चरितम। तो कादम्बरी कथामुखम बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट के चौथा प्रश्न है कि बाणभट्ट के पूर्वज थे किस गोत्र के थे। तो ए है वत्स, बी गर्ग, सी गौतम, डी शांडिल्य। तो वत्स गोत्र के थे जो है बाणभट्ट के पूर्वज। पांचवा प्रश्न है कि बाणभट्ट किस सम्राट के सभा पंडित थे। जयचंद, अकबर, बाबर, डी हर्षवर्धन सही है, डी विकल्प सही होगा। मुकुटताड़िकम किसकी रचना है। भास, कालिदास, बाणभट्ट, भारव। तो सी विकल्प सही है, बाणभट्ट की रचना है मुकुटताड़िकम। पंचबाणस्तु बाणः यह उक्ति किसकी है। ए चंद्रदेव, बी जयदेव, धर्मदास, गंगादास। तो जयदेव की उक्ति है। आठवां प्रश्न है कि बाणभट्ट का जन्म किस नदी के तट पर हुआ था। तो ए सरयू, बी सोन नदी, सी गंगा, डी कावेरी। तो सोन नदी के तट पर बाणभट्ट का जन्म हुआ था। सा किम तरुणी नहीं नहीं वाणी बाणस्य मधुर शीलस्य किसकी उक्ति है। ए विकल्प है व्यास, बी चंद्रदेव, सी गोवर्धनाचार्य, डी धर्मदास। तो धर्मदास की उक्ति है, डी विकल्प सही है। 10वां प्रश्न है कि बाणस्तु पंचानन है यह उक्ति किसकी है। तो ए चंद्रदेव, बी व्यास, सी धर्मदास, डी गंगादास। तो ए विकल्प सही है, चंद्रदेव। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न है कि कादम्बरी कथा मुखम है। ए पद्य काव्य, बी गीत काव्य, सी चंपू काव्य, डी गद्य काव्य। तो कादम्बरी कथा मुखम गद्य काव्य है। 12वां प्रश्न है कि शश्वत बाण द्वितीय नर्मदा कार्यधारणी किसकी उक्ति है। ए विष्णुवर्धन, बी त्रिविक्रम भट्ट, सी जयदेव, डी चंद्रदेव। तो यह उक्ति है, बी विकल्प सही होगा, त्रिविक्रम भट्ट। बाणभट्ट की माता का नाम था। ए राजश्री, बी राजदेवी, सी तारावती, डी कृष्णावती। तो बी विकल्प सही होगा, राजदेवी। बाणभट्ट की माता का नाम राजदेवी था। 14वां प्रश्न है कि हर्षचरितम किसकी रचना है। विकल्प ए है दंडी, बी बाणभट्ट, सुबंधु, कालिदास। तो हर्षचरितम बाणभट्ट की रचना है, आप सभी जानते होंगे। 15वां प्रश्न है कि बाणभट्ट को किस उपाधि से अलंकृत किया गया। ए विकल्प है कविकुल शिरोमणि, बी सुकवि, सी आदि कवि और डी उद्भट कवि। तो बाणभट्ट को कविकुल शिरोमणि उपाधि से अलंकृत किया गया, ए विकल्प सही है। 16वां प्रश्न है शश्वत बाण द्वितीय ने किसके लिए कहा गया है। विकल्प ए है हर्ष, बी दंडी, सी बाणभट्ट, डी सुबंधु। तो यहाँ पर 16वां का सी होगा, बाणभट्ट। 17वां प्रश्न है कि बाणभट्ट का जन्म किस गांव में हुआ था। तो ए है अमरकूट, बी प्रीतिकूट, सी विशाल और डी त्रिशाल। तो बाणभट्ट का जन्म जो है प्रीतिकूट नामक गांव में हुआ था। 18वां प्रश्न है कि बाणभट्ट के पिता का नाम था राजदेव, चित्रभानु, सी उदयभान, डी सुप्रभदेव। तो बाणभट्ट के पिता का नाम क्या था, चित्रभानु। 19वां प्रश्न है कि बाणभट्ट की रचना है, कौन सी रचना है। ए चंडी शतक, बी मृच्छकटिक, सी अभिमारक, डी अभिषेक नाटक। तो चंडी शतक जो है बाणभट्ट की रचना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजा हर्ष ने बाण को किस उपाधि से सम्मानित किया। ए कविराज, बी आदिगुरु, सी घटिका शतक,
डी वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती। तो राजा हर्ष ने जो है वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया, डी विकल्प सही है। 21वां प्रश्न है कि बाणभट्ट को साक्षात देवी सरस्वती का अवतार किसने कहा? ए विकल्प है कालिदास, बी चंद्रदेव, सी गोवर्धनाचार्य, डी दंडी। तो सी विकल्प सही है, गोवर्धनाचार्य ने जो है बाणभट्ट को साक्षात देवी सरस्वती का अवतार कहा। 22वां प्रश्न है बाणभट्ट का समय माना जाता है ए 5वीं सदी, बी 6वीं सदी, सी 4th सदी, डी 7वीं सदी का पूर्वार्ध। तो डी विकल्प सही है, 7वीं सदी का पूर्वार्ध। 23वां प्रश्न है पुलिन भट्ट के पिता थे ए दंडी, बी कालिदास, सी बाणभट्ट, डी सुबंधु। तो पुलिन भट्ट के पिता कौन थे? बाणभट्ट, सी विकल्प सही है। 24वां प्रश्न है कि बाणभट्ट को महानयम भुजंगः कहकर किसने संबोधित किया? ए भारवी, बी चाणक्य, सी हर्षवर्धन, डी भारवी। तो हर्षवर्धन ने जो है बाणभट्ट को महानयम भुजंगः कहकर संबोधित किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 25वां प्रश्न है कि कुबेर पूर्वज माने जाते हैं। ए विकल्प है कालिदास के, बी बाणभट्ट के, सी भारवी के और डी माघ के। तो कुबेर जो है बाणभट्ट के पूर्वज माने जाते हैं, बी विकल्प सही है। बाणभट्ट किस रीति के कवि थे? ए वैदर्भी, बी गौड़ी, सी पांचाली, डी इनमें से कोई नहीं। तो सी बाणभट्ट पांचाली रीति के कवि थे। 27वां प्रश्न है कि सर्वेश्वर उपाधि से किस कवि को सम्मानित किया गया? तो सर्वेश्वर उपाधि से ए विकल्प है बाणभट्ट, बी भवभूति, सी भारवी और डी माघ। तो बाणभट्ट को जो है सर्वेश्वर उपाधि से सम्मानित किया गया। 28वां प्रश्न है कि तुरंग बाण की पदवी से किसे अलंकृत किया गया? विकल्प ए है दंडी, बी सुबंधु, सी कालिदास और डी बाणभट्ट। तो तुरंग बाण की पदवी से बाणभट्ट को अलंकृत किया गया, डी विकल्प सही है। 29वां प्रश्न है कि बाणभट्ट का जीवन परिचय प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सी विकल्प सही है। 30वां प्रश्न है कि बाणभट्ट के कविता की उपमा तरुणी के लावण्य से देने वाले कवि हैं। तो ए विकल्प है जयदेव, बी चंद्रदेव, सी धर्मदास और डी गंगादास। तो यहाँ पर सी विकल्प सही है, धर्मदास हैं। इस प्रकार यह बाणभट्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ। धन्यवाद।